लेकिन अब तक कहाँ रहे? जाओ जरा जल्दी उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जीते रहो बेटा। बेटा तुमने बहुत दिन लगा दिए। कहो तुम्हारे नाना मामा सब राजी हैं? हाँ माता जी, ननिहाल में सब कुशल मंगल है, मगर अब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वह कहाँ है? बेटा जरा धैर्य रखो, थोड़ी अपनी थकान मिटा लो, कुछ खा पी लो, फिर धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूंगी। मेरी थकान पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। हाँ बस इतना बतला जी कि पिताजी कहाँ। बेटा कभी थोड़ा सा विश्राम कर लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। माता जी मेरी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बस आप ये बताइए कि मैं कहाँ है? बेटा मैं कहती तो हूँ धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। और क्या है जो बात तुम कहती हो वही उलझी हुई। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है, उसका टेढ़ा ही उत्तर मिलता है। ये धीरे धीरे ना मालूम किस वजह का नाम है। बेटा तुम तो हट ही किए जा रहे हो। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। पिया परमेश्वर ये धीरे धीरे किस युग का नाम है, जहाँ किसी सदी का हिस्सा है, जहाँ कुछ सालों की संख्या का नाम है। आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा नहीं होगा। अरे बेटा मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। क्या कहा? क्या सब बताओगी? आगे तुम्हारी धीरे धीरे ना मालूम तुम सबने मिलकर क्या चाल बचाया है। कुछ शब्द नहीं मुंह से निकाला। आपसे पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ है? बस एक ही बात, धीरे 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 जल्दी बताइए माता जी कि पिताजी कहाँ है? बेटा तुम्हें तो खान था हट चढ़ा हुआ है। मैं कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। धीरे महारानी माता जी आपकी बार अगर आपने शब्द ये मुंह से निकाला तो तत्काल अपने प्राण क्या दूंगा। जल्दी बताइए कि पिताजी कहाँ है? बेटा क्यों कि तुम्हारे पिता स्वर्ग सिधार गए। रामचंद्र
नहीं था। बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कर रही है भैया? रामचंद्र और लक्ष्मण भी जहां उपस्थित नहीं थे। हाँ बेटा, वे तो पहले ही वनों को चले गए थे, तो तुम्हें तो उन्होंने याद तक नहीं किया। हाय हाय, ऐसा नष्ट हो गया। 4 बेटों के होते हुए भी अंतिम समय एक भी बेटा उपस्थित नहीं हुआ। भैया रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जो हमने जाने के लिए विवश हो गए थे? जरा स्पष्ट बतलाइए। बेटा, असल बात तो ये है कि महाराज ने रामचंद्र को राज तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक ना थी। भला हो बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे सब बात बताया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वरदान देवी को कहा था, तो रामचंद्र को वनवास और तुम्हें राज तिलक का मैंने वरदान दिया। उन्होंने मुझे टालने के लिए अनेकों बहाने बनाए, परंतु मैं भी अपनी बात पर अड़ी रही। कहे फिर अभी है भरत, सबका सनीचे बगल में बैठे थे आना है छोटू रिकॉर्ड है सब। हाँ ठीक है, तुमने काम सही करो, घेर के रखी बट्टी। एक किधर गया? अच्छा अच्छा चलो चलो यार, नींद आ रही, चलो। अच्छा मेरे लाल, मेरे सामने से दूर हो जाओ बेटा। क्या अब तुझे मुझसे मोह नहीं रहा? क्या अब मेरा बेटा होने से तुम्हें इनकार है? मुझे तेरा बेटा कहलाने में इनकार है। मेरी नेकी लेने का बदला का समय आया तो ऐसी बात कह रहे हो? तुझे तेरी नेकी का बदला तब मिलेगा जब परोसनी उनकी डालेगा। ये कैसा सवाल है? ताकि तुझे मालूम हो जाए माता कुशल्या रामचंद्र की जुदाई का किससे मलाल है। बेटा जरा मेरी तरफ से देख, तू मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तुझे एक बार कह चुका, मुझे बेटा क्या कहना।
तो भी मार दो, क्यों मेरी छाती जला लिया? किसके बड़े भाग रखी पिताजी के प्राणों लिए धर्म की शोषा पूरे भाई रामचंद्र जी को क्यों मार दिलाया और मेरे प्राण से चले लक्ष्मण को जंगलों की खोज करवा दी। जाती सत्यवती का सब कुछ सर्वनाश कर दिया। माता पिछलिया और सुमित्रा के कलेजों को नाचूर कर दिया। तमाम हकीकत बिल्कुल बर्बाद कर दी। रघुकुल का दीपक गुल कर दिया। ओ बाबा, इस कदर पाप करके भी तू मेरी माता होने का काम कर दिया। मुझ में तो इनमें से एक को भी फल भुगतने की शक्ति नहीं है, बल्कि शिद्दत करने से भी मेरी आत्मा कांप जाती है। बल्कि रंग में रंग जगा रहा है। क्योंकि मेरा दिल पवित्र है, लेकिन इस दुनिया का वो कौन पकड़ेगा जिसके सामने जाऊंगा लोग देखेंगे आगे तकलीफ का बेटा दुनिया में जब कोई पाप करेगा तो लोग कहेंगे इसने तो किसी के बेटे को भी मार दे दी। ऋषि मुनि मुझे अलग दिखाएंगे, जो मिलेगा वो मेरे मुंह पे थूकेगा। घाट पर लोग मेरी उदाहरण देंगे। आखिर है तो कई का पिता नसीब नहीं होता ना पिता दूध दे रहा, पिता मैं तो तेरी कोख से जन्म ना तो तेरी देखना मुझे नसीब होता। तुम तो मुझे बहुत की खराब हो, सारे बन के दुश्मन मेरे, अरे तुम तो मेरा साथ दो। हाय पिताजी, हाय क्या करूं, मुझे तो भैया रामचंद्र जी की नाराजगी का ख्याल है। मैंने तो जैसी माता के साथ जो कुछ करूं बहुत कम है। आपके मरते ही मेरी जान को काटना आप हमारा मेरे भाई तुम क्यों रोते हो? राम नहीं तो भरत के लिए तुम्हारे लिए मैं बच दूं, लेकिन मेरे लिए कौन? चलो चले पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं और माता कुशल्या और सुमित्रा की खबर लेते हैं। पिताजी